शुरुआत डरावनी धुन के साथ। जापान के माउंट फूजी की तलहटी में बसा एक ऐसा जंगल जहां की खामोशी भी चीखती है। इसे लोग पेड़ों का महासागर कहते हैं, पर दुनिया इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है। आज की कहानी इसी खौफनाक जंगल के साए में फंसी एक लड़की की है। जेन का परिचय। जेन, जो पेशे से एक रिसर्चर थी, इस जंगल के अनसुलझे रहस्यों को अपने कागजों में उतारना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्यों लोग यहां आकर मौत को गले लगा लेते हैं। अपने असिस्टेंट चांग के साथ वो निकल पड़ी एक ऐसी राह पर जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जंगल की भयावहता। रात के 7:30 बज रहे थे। जंगल इतना घना था कि चांद की चांदनी भी अंदर झांकने से डरती थी। चांग के मन में डर था, पर जीन के इरादे फौलादी थे। उन्हें क्या पता था कि इस जंगल की जमीन के नीचे दबी रूहें उनका इंतजार कर रही हैं। आधी रात का सन्नाटा और सपना। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने झील किनारे अपना डेरा डाला। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। नींद में जेन ने एक खौफनाक मंजर देखा। एक दलदल, 2 काली हड्डियां और एक रूहानी बच्चा। पर जब आंख खुली तो एहसास हुआ कि वो महज एक सपना नहीं था। हकीकत सपनों से भी बदतर थी। जेन के कपड़े कीचड़ से सने थे। इस जंगल की मिट्टी उन लोगों की गवाह थी जिन्हें बरसों पहले यहां लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उन बेगुनाहों की तड़प अब इस जंगल की हवाओं में घुल चुकी थी। और चांग की मौत। अगली सुबह मौत ने अपना पहला शिकार चुना। चांग, जो एक लाश की तस्वीर लेने गया था, खुद एक लाश बनने की ओर बढ़ गया। एक सड़े गले हाथ ने उसे खींच लिया और फिर सिर्फ सन्नाटा रह गया। चरम सीमा, क्लाइमैक्स। जेन अब अकेली थी। कंपास टूट चुका था, फोन में नेटवर्क नहीं था और चारों तरफ सिर्फ चांग का वो भयानक साया था। जंगल की रूहों ने उसे घेर लिया था। वो भागना चाहती थी, पर पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंजी। यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता जेन। एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठाया और एक पुराने पेड़ की डाल से लटकते फंदे ने उसका दम घोंट लिया। जेन की आखिरी चीख भी उस पेड़ों के महासागर में कहीं खो गई। पुलिस की फाइलों में 2 और नाम दर्ज हो गए। आज भी हर साल करीब 200 लोग इस जंगल की गहराई में खो जाते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस पेड़ों के महासागर के किनारे भी कदम रख सकें?